दोस्तों, क्या आपके दिमाग में बार बार विचार अटक जाते हैं? नहीं चाहते हैं वो निगेटिव विचार आए, नहीं चाहते हैं जिन 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 चीज से डर लगता है वो विचार आके दिमाग में अटके, लेकिन बार बार आकर के दिमाग में अटक जाता है। कई कई घंटों भर जो है अटकते हैं, कभी कभी जो है कि कुछ दिनों तक जो है को विचार चलते रहते हैं वो दिमाग में। और उसके वजह से बहुत चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी होती है। गाइस, पहले मुझे भी ऐसा होता था कि निगेटिव विचार जो है कि भगवान से रिलेटेड, गंदगी से रिलेटेड, कुछ हो जाने से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, कुछ न कुछ जो है कि बीमारी से रिलेटेड बार बार विचार अटक जाते थे दिमाग में। और उसको जो है कि हम निकालना जितना निकालना चाहते थे ना, वो उतना और आके जो है कि और तरह तरह का नई नई विचारे लाते थे। और इसकी वजह से क्या होता था, बहुत जो है किसी लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते थे। हर समय माथा जो है कि भारीपन सा, चाहे चेस्ट के पास जो है कि अजीब सा घबराहट, बेचैनी होते रहता था। इसकी वजह से मेरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया था। आप लोगों की भी जो है कि हम समझ पा रहे हैं कि अभी आप लोग जो इस समस्या से जो है कि झेल रहे होंगे, तो जो है कि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं हो रहा होगा, हर समय तो विचारों में खोए रहते होंगे। रात को भी जो है सोने जाते होंगे तो नींद जो है कि नींद टूट टूट जाती होगी और तरह तरह का इमेजिनेशन, ख्यालें चलते रहते होंगे। गाइस, घबराए नहीं, इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। हमें भी लगता था कि ना ये बार बार अटक जा रहे हैं, कहीं हम क्या ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्यों जो है ऐसा लग रहा था कि सच में जो है कि ये लाइफ अब जो है कि खत्म हो गया है, लाइफ में कुछ बचा नहीं, ऐसा ऐसा लगता था। कभी निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। गाइस, पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। आज हमें देख लीजिए, हम कॉन्फिडेंस से आप लोगों के साथ ये बोल पा रहे हैं, तो आप भी जो है कि समस्या से बाहर निकल सकते हैं। गाइस, तो ये विचार अटकता क्यों है? गाइस, समझिए। सबसे पहले कोई भी जो है कि विचार जो है कि कोई भी विचार, मतलब कोई भी विचार कोई भी सिचुएशन में आपको जो है कि डराने वाला, किसी को गंदगी से रिलेटेड विचार अटकेंगे, किसी को भगवान से लेके विचार अटकेंगे, किसी को डॉग से लेके विचार अटकेंगे, किसी को बीमारी से लेके, किसी को काउंटिंग हो सीखी है तो काउंटिंग करने में जो है कि पैसे से रिलेटेड अटकेंगे। मतलब कोई भी चीज, विचार जो है क्या करते हैं, दिमाग में अटकने लगते हैं। क्यों क्यों अटकते हैं? सबसे पहले ये समझिए कि दिमाग में जब विचार आते हैं ना, जो है कि इमेजिनरी विचार आते हैं, जो होगा नहीं वो विचार आते हैं, तो लगता है कि सच में ये मेरे साथ हो जाएगा। आप उन विचारों के ऊपर क्या करने लगते हैं, जो है कि चिंता करने लगते हैं। समझिएगा, सबसे पहले चिंता करने लगते हैं और उन विचारों से डरने लगते हैं। समझ रहे? कि इन विचार से आप क्या करने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ दिमाग में आया कि कहीं बीमारी ना हो जाए। समझ रहे? क्या आया? सिर्फ विचार आया और डर लगा कि कहीं बीमारी ना हो जाए, आप उस पर चिंता करने लगे कि कहीं बीमारी हो जाएगा। तो तर्क वितर्क, मतलब चिंता मतलब तर्क वितर्क, कि मतलब जो है कि कहीं बीमारी हो जाएगा तो कहीं मेरा फैमिली मेंबर को क्या होगा, कहीं मुझे क्या होगा, कौन जो है कि कैसे क्या हो जाएगा, हमारा लाइफ कैसा बन जाएगा, ये हमारी डेथ नहीं हो जाए। तो आपने चिंता करने लगे किस पे? ये जो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आया, नेगेटिव ख्यालियात आया, सिर्फ सोच आया, आपने उस पे क्या करने लगे, बार बार चिंता करने लगे। बार बार जो चिंता करने लगे ना, तो आपका, देखिए सबसे पहले यहां समझिएगा, आपका दिमाग सही गलत में फर्क नहीं कर पाता है। समझ रहे? कि आप जिन विचारों को लेके बार बार तर्क वितर्क करते हैं, बार बार चिंता करते हैं, तो आपका दिमाग सोच रहा होता है ये हमारे मालिक के लिए अच्छा है, तब तो तर्क वितर्क कर रहा है ना। तो जब आप उन विचारों पर एक्शन लेते हैं, रुकने लगते हैं, डरने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, एक बार नहीं बार बार करने लगते हैं, तो वो दिमाग सब कुछ मानने लगता है ये सही है। इसीलिए जो है कि उन विचारों को क्या करने लगता है, दिमाग सत्य मानने लगता है, जबकि है झूठा विचार, जबकि वो सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। विचार जो आपको आ रहे हैं, कहीं कहीं भगवान साथ देंगे, ये क्या है, विचार है, लेकिन आपने उसको बार बार तर्क वितर्क किया तो लगने लगा दिमाग को क्या ये सत्य है। समझ रहे? कि दिमाग का नियम सिंपल सा है कि जिस विचारों पर आप एक्शन लेंगे, डरेंगे, बार बार तर्क वितर्क करेंगे, वो उनको जो ये है कि बार बार जिन कामों को करेंगे ना, बार बार जिन विचारों के ऊपर तर्क वितर्क करेंगे, उन विचार जो झूठा हो या सही उससे फर्क नहीं है, उसको सही मान लेता है ये दिमाग। समझ रहे? कि ना, तो इसलिए जो है कि आपने बार बार चिंता जिन विचारों पर किए हुए, देखिए अभी आपको डरने वाला जितना भी विचार है, बीमारी वाला विचार पे बार बार डरते हैं। अभी आपको क्या झूठा विचार जो आता है, कहीं बीमारी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, आपको सच लगने लगता है कि सच में मेरे साथ हो जाए। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने बार बार डरे हैं, उनसे बार बार चिंता किए हुए, बार बार चेकअप करवाए हैं उसके वजह से तसल्ली के लिए। समझ रहे? कि ना, आपने जो वो एक्शन लिए हुए है ना, एक बार नहीं बार बार लिए हुए है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये विचार जो है कि आपके दिमाग में आते हैं तो अटकने लगते हैं, क्योंकि आप डरने लगते हैं और उन विचारों के ऊपर तर्क वितर्क चिंता करने लगते हैं। तर्क वितर्क भी लिखिए दीजिएगा, क्योंकि तर्क वितर्क जो है ना बहुत ही जो है कि भाई हमें भी जो है ना बार बार तर्क वितर्क होता था।
बार बार तर्क वितर्क होता था कि कहीं मन आ गया तो तरह तरह का इमेजिनेशन कहानी बनने लगता है। इसी कारण से क्या होता है कि ये दिमाग में जो है कि ये विचार जो है कि अटकने लगता है। क्या होता है, दिमाग में अटकने लगता है और ये झूठा विचार जो है कि सच लगने लगता है। आपको कोई भी चीज में डाउट आ सकता है, डाउट आएगा, ओसीडी में क्या होता है, डाउट आता है, डर लगता है और कंपल्सन का सहारा लेके आप जो है कि तसल्ली को लेकर करके बार बार समस्या आप जो है ना, अब से जो है कि क्या करना है, विचार आएंगे दिमाग में, अब क्या करें जो विचार नहीं अटके। समझ रहे कि नहीं, ये तो समझ गए कि विचार क्यों अटक रहे दिमाग में, किसी भी तरह का नेगेटिव विचार आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस विचारों से जो है कि जब अटके नहीं तो विचार अभी जो पैटर्न बना हुआ है आपका सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, ये जो जितना तर्क वितर्क ये जो विचारे आए हुए इस विचारों को सबकॉन्शियस माइंड क्या मान रहा है, सच मान रहा है, जबकि है क्या ये एक्चुअल में झूठा है। क्या है एक्चुअल में, ये सच जो है एक्चुअल में ये जो है कि झूठा है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बना हुआ है ये विचार को लेकर के, ये क्या हुआ है, झूठा विचार जो है कि सच के तरह बना हुआ है। समझ रहे कि ना, ये क्या है, झूठा विचार है। लेकिन आपको लग कैसा रहा है, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने उसके ऊपर तर्क वितर्क किए हैं, उससे डरने लगे हैं, बार बार उस पर बार बार चिंता कर ली है, जिसके वजह से सबकॉन्शियस माइंड में झूठा विचार सच की तरह बन गए। अब आपको क्या करना होगा, ये समझना होगा कि ये जो है कि हमें जो जो सच लग रहा है ये झूठा विचार है। अब जैसे ही कोई विचार आ जाए, कोई भी डेथ वाला विचार आ जाए, बीमारी वाला विचार आ जाए, कुछ हो जाने वाला विचार आ जाए, क्योंकि हर समय तो आप डर डरा महसूस करते हैं, जैसे ही डर डरा ये आदत बन गई है। समझ रहे, ये इसका भी पैटर्न बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि उन विचारों को वैल्यू नहीं देना है, बोलना है कि ये तो सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं। अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर लेवल लगा दीजिए कि ये एंजाइटी का विचार है, ये ओसीडी का विचार है, इन विचारों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे कि इनको इनके ऊपर लेवल लगाइए और जो है कि इन विचारों से डरिए मत, क्योंकि ये झूठा विचार है। आपने झूठ मूठ का इसके ऊपर चिंता करके, आपने डर करके जो है कि आपने सच मान लिया हुआ, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। तो इसलिए गाइस, जब भी आपको जो है कि ये डर लगे तो आपको उन विचारों को वैल्यू नहीं देना है, आपको इग्नोर करना है उन विचार को। तब धीरे धीरे जो है कि क्या होगा, इस समस्या से आप बाहर निकलने लगेंगे गाइस। तो जो जब शुरुआत में क्या होगा, आपको डर लगेगा, शुरुआत में क्या होगा गाइस, आपको डर लगेगा। समझ लीजिए, शुरुआत में आपको क्या होगा, डर लगेगा। जब उस डर को सहन करना है, क्योंकि ये झूठा डर जो है कि आपको सच लग रहा है। समझ रहे, ये पैटर्न बना हुआ है, एक सबकॉन्शियस माइंड जो है झूठा विचार को सत्य मान रहा है। समझ रहे, अब आपको क्या करना है, इस जैसे ही जो है कि आप समझेंगे ये झूठा विचार, आज तक कुछ तो हुआ नहीं है, पहले भी कुछ विचार आए, कुछ हुआ नहीं है, तो आज देखते हैं होता है कि नहीं होता है। समझ रहे, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाएंगे। तो इस विचार को झूठा पाप, इसको आप जब इग्नोर करेंगे तो ये जो है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सत्य मनवाने का बार बार प्रयास करे, सच में हो जाएगा, डर दिखाएगा बार बार। उस डर घबराहट को सहन करना, उस डर घबराहट को झूठा प्रूफ करना है, कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाना है, देखते हैं क्या होता है। इस बात का क्या प्रूफ है, जो लग रहा है जो है कि और लोग भी तो बाहर जा रहे हैं, और लोग भी तो बीमारी वाले विचार सुनते हैं, और लोग भी तो सुनते हैं कि कुछ हो जाने वाला विचार सुनते हैं, तो कहाँ उन लोग के साथ कुछ हो जा रहा है। तो ये जो है कि डर को झूठा प्रूफ करना है, ये सिर्फ मानेंगे ये मिथ्या विचार है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये जो है कि हमने तर्क वितर्क, डर चिंता करके बार बार तर्क वितर्क किए, इसी कारण से हमें ये विचार सत्य लग रहे हैं। जब मैंने ये चीज समझा, तब जाकर के डर घबराहट को सहन किया, तो आज गाइस जो है कि देखिए इस समस्या से जो है कि हम इतना कॉन्फिडेंस हो के आप लोगों के सामने बोल पा रहे हैं। आप लोग मेरा एग्जांपल याद करेंगे, देखेंगे कि भाई इनको इतना समस्या था, इनको ओसीडी था, रिलीजियस ओसीडी था, कंटिमिनेशन ओसीडी था, बाहर जाने में डर लगता था, एक मरने का डर लगता था, एक दिन में 3 बार मरते थे, ऐसा ऐसा विचार आता था इनको, और बहुत सारे ये निकल सकते हैं। तो गाइज हम भी बाहर निकल सकते हैं गाइज, ऐसा जो है कि कॉन्फिडेंस लीजिए, क्योंकि सहारा लेना है तो उम्मीद हम देने के लिए तैयार हैं, हम आशा उम्मीद देने के लिए तैयार हैं कि आप पूरी तरह की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। बशर्ते करना आपको पड़ेगा गाइज, करेंगे, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके इस समस्या से बाहर निकलना पॉसिबल है गाइज। क्योंकि इस समस्या से बाहर तो निकलना तो तय है, लेकिन आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। फोकस आपको जो है क्या करना होगा, आपको लाना पड़ेगा अपना जो अभी डर पे तर्क वितर्क करने को हटा करके आपको बार बार इग्नोर करना होगा, दूसरे काम में ध्यान लगाना होगा। डर घबराहट को सहन करेंगे, जितना करते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे, धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे, आपके अंदर खुशियां आने लगेंगी, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आप अच्छी जगह से सब चीज काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे और धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे।
उम्मीद करते हैं कि आज आपको वीडियो समझ में आया होगा कि जब भी विचार आएंगे आपको समझेंगे कि क्यों अटक रहे हैं, ये चीज समझ गए होंगे और क्या करेंगे। बार बार जो है इग्नोर करेंगे, बार बार जो है कि उनको वैल्यू नहीं देंगे, धीरे धीरे समस्या से बाहर निकल जाएंगे गाइस, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। आप समझेंगे ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। तो धीरे धीरे जब इसको इग्नोर करने लगेंगे, वैल्यू नहीं देने लगेंगे, इन विचारों को अपने दिमाग में डर घबराहट को सहन करते जाएंगे, धीरे धीरे समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो गाइज आज का वीडियो में कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया। अगर आप अपने से नहीं निकल पाते तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, काउंसलिंग लेकर के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।